बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज मेरे पास एक कॉल आई तो वो साहिबा मुझसे कहने लगी कि आपके पास टाइम है कि आप मेरी बात सुन लें, मुझे कुछ मशवरा चाहिए आपसे। मैंने कहा जी बिल्कुल, बताइए आप क्या बात है। तो ज़रा जब मशवरा देना होता है तो हम पूरी बात भी सुनते हैं। तो उन्होंने भी मुझे पूरी बात बताना शुरू की। तो उनकी बात में मतलब इस कदर नेगेटिव बातें थी उसमें कि बात सुनने के दौरान ही मुझे लगा कि मैं नेगेटिव खुद मैं भी हो रही हूँ। क्योंकि देखें, जो हम सुनते हैं, जिस तरह के जुमले, जिस तरह के अल्फाज हमारे कान में पड़ रहे होते हैं, वो हम पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जब भी कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। तो खैर मैंने उनकी बात सुनी और उनकी बात सुनने के बाद मेरा दिल चाहा कि ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग अपनी बेटियों की तरबियत इतनी अच्छी करें, उन्हें मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल से निपट सकें, उनको हल कर सकें। क्योंकि मसाइल तो आएंगे ज़िंदगी में, हम ये नहीं कह सकते कि मसाइल नहीं आएंगे, मसाइल तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बात क्या हुई उन खातून से। वो मुझसे कहने लगी कि मेरी बहन का मसला है, 6 महीने से वो घर पे आके बैठी हुई है। उसका शौहर जो है वो ना कोई ख़र्चा पानी दे रहा है, ना किसी किस्म की ज़िम्मेदारी उठा रहा है और लेके भी नहीं जा रहा है। बल्कि वो घर आया और घर आके उसने मेरी माँ के सामने मेरी बहन को मारा पीटा, उसके बाल पकड़ के उसको घसीटा और मेरी माँ को भी उसने गालियाँ दी। तो मतलब बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। मैंने कहा शादी को कितना अर्सा हुआ? उसने कहा शादी को 5 साल हो गए हैं। फिर उसने बताना शुरू किया, कहने लगी कि आपको मैं असल बात बताऊँ कि जो उसका शौहर है वो मेरा कज़न भी है, यानी खाला के घर वो शादी हो गई थी। वो खातून मुझे बताने लगी कि जो मेरा कज़न था वो शादी से पहले ही सही नहीं था किरदार का, यानी जुआ खेलना, नशा करना, लड़कियों के चक्कर में पड़ना और लड़कियों के चक्कर में वो जेल भी जा चुका था। तो मैंने कहा जब इतनी उसमें ख़राबियाँ थीं तो आप लोगों ने शादी क्यों कर दी? अच्छा, इन ख़राबियों के साथ एक ख़राबी ये भी थी, ये तो खैर बहुत बड़ी ख़राबियाँ हैं ही, लेकिन अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा वो, और जो इनकी बहन थी वो मास्टर्स थी। तो मैंने कहा इतनी ख़राबियों के बावजूद आपकी बहन जो मास्टर्स है उसकी आपने शादी क्यों कर दी? तो कह रही कि मेरी वालदा ने कहा कि लड़के इस उम्र में ऐसे ही होते हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में वो ठीक हो जाएगा। और ख़ानदान वालों ने भी कहा, अच्छा ख़ानदान में भी 2 तरह के लोग होते हैं, 2 राय देने वाले लोग होते हैं। तो ख़ानदान के पास लोगों ने कहा कि हाँ सही बात है, लड़के तो इस उम्र में ऐसे ही होते हैं, शादी होगी, ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, जब ये लड़का पता है पहले से सही नहीं है, शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी ज़ाहिर उनकी बहन का बेटा था तो एक प्रेशर होता है कि कहीं मेरी बहन नाराज़ ना हो जाए। ये जो डर होता है ना, खौफ होता है इंसान से, यही गलत फ़ैसले करवा देता है। उनके साथ भी यही हुआ। तो उन्होंने अपनी बहन का मुँह देखा और अपने भांजे से अपनी बेटी की शादी कर दी। वो कह रही है कि मंगनी के बाद तो वो बड़ा अच्छा था, आता था मिलने के लिए भी, उसने जॉब भी शुरू कर दी थी और मतलब सब कुछ हमें बेहतरीन लग रहा था। आम तौर पे होता यही है कि मंगनी के बाद लड़के वैसे ही बड़े अच्छे लगने लगते हैं। वो ख़ुद भी अपने आप को कहते हैं ना कि कुछ अर्से तक तो बंदा जो है अपने ऊपर अच्छाई का लबादा ओढ़ के रख सकता है, लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता ऐसा। तो खैर मंगनी तक तो ऐसे ही रहा। कहने लगी जब शादी हुई तो शादी के बाद उसने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। हम तो बड़े परेशान हुए। तो एकदम मेरे मुँह से सवाल निकला कि आपको तो परेशान होना ही चाहिए था, क्योंकि आपको तो मालूम था वो लड़का कैसा है। कि नहीं, वो मंगनी के बाद ठीक हो गया था। मैंने खैर कोई आगे से बात नहीं की। वो मुझसे कहने लगी कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने मेरी बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया, उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। फिर मेरी बहन जो थी वो घर आके बैठ गई। जब बहन घर आई तो ख़ानदान के साथ, ख़ानदान के दोनों थे तो ख़ानदान के बाकी लोग इन्वॉल्व हुए। उन्होंने कहा कि लड़के को कहा कि भाई ज़ाहिर सबको मालूम था कि लड़का सही नहीं है, लड़के को कहा। अब लड़के ने कहा नहीं मेरी तो गलती नहीं है, वो सबके सामने बड़ा शरीफ बन गया। उसने कहा कि ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया इसके ऊपर, बल्कि ये मुझे कुछ समझती नहीं है अपने आगे कि इतनी पढ़ी लिखी है ये और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये मुझे कुछ समझती नहीं है, ना मेरा रहना चाहती, ना मुझे पसंद करती है, इसलिए सब कुछ कर रही है। अच्छा, खानदान वाले कुछ कच्चे कानों के भी होते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई लड़के को तो कोई मसला नहीं है इसके साथ, मसला तो इसको है, ये रहना ही चाहती है उसके साथ, क्योंकि इसको तो शादी के वक्त भी मसला था, ये शादी करना चाहती नहीं थी लड़की वहाँ पे। अब क्या हुआ कि जो घर वाले थे वो प्रेशर में आ गए। वालदा जो थी वो बेवा हैं, तो वालदा ने कहा कि नहीं भाई अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तो घर बसाना चाहिए। बहनों ने भी समझाया कि देखो अब तो शादी हो गई है, जैसे भी हालात है तुम्हें उनसे निपटना है। लड़की क्या करती बेचारी, वापस आ गई अपने वहीं पर ही शौहर के पास। फिर दोबारा कुछ बार फिर वही मारपीट हुई, फिर शौहर ने घर से बाहर निकाल दिया उसे। फिर मायके आई, फिर वही मसाइल हुए। खैर फिर ये हुआ कि उसने माँ बाप को बताना ही छोड़ दिया।
उनकी बहन ने मुझसे कहा कि मेरी बहन पर उसने इतने जुल्म किए, मारा पीटा जलाया, लेकिन उसने हमसे कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ मैं कि जब ये घर वालों को ये रवैया होता है ना कि नहीं सुनते हैं बेटियों को, या उन पे एतमाद नहीं करते, भरोसा नहीं करते और उनको डरा के रखते हैं, तो फिर यही सूरत हाल होती है कि वो छुपाने लगती हैं। तो खैर उस बेचारी लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो माँ बाप से उसने कोई बात डिस्कस नहीं की। फिर शादी के कुछ अरसे बाद, शादी 2-3 साल हो गए, तो उसके बाद फिर उसके यहाँ बेटी हुई। तो खानदान वालों ने कहा कि चलो अब बेटी हो गई है तो अब ये सही रहेगा। घर वालों ने भी कहा कि भैया बेटी है, अब बाप बन गया है, अब ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो अब तरीके से रहेगा ये। जबकि उसने बेटी के होने में भी अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी औलाद नहीं है। लेकिन खैर खानदान वालों ने कहा कि नहीं सही रहेगा, अब ये, अब इस पर ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि हम लोग इतने कमज़ोर सहारे क्यों ढूंढते हैं। देखें, लड़के की शादी 27-28 साल में होती है, बिगड़ चुके होते हैं, जो बिगड़े हुए होते हैं, माँ कहती हैं ये बीवी आएगी, बीवी के आने सुधर जाएगा, ये शादी कर दो इसकी। चलो बीवी भी आ गई जो उससे 5-6-7 साल छोटी होती है उम्र में उससे, लेकिन वो उम्मीद ये होती है जो लड़की, वो जो उससे कम उम्र लड़की है जो वो आ रही है, वो आपको उसको सुधार देगी। फिर जब वो तब भी नहीं सुधरता, फिर औलाद कहते हैं अब औलाद हो गई अब सुधर जाएगा। कितने कमज़ोर सहारे हैं ना, आप देखें ज़रा, हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं। जब शख्स बीवी के साथ सही नहीं रहा तो वो औलाद के होने में सही कैसे रहेगा। खैर वो लड़की जुल्म सहती रही। आखिरकार उस लड़के ने ये किया कि उसको आधी रात को हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल दिया और ताना उसको क्या दिया कि तुम्हें रखेगा कौन, तुम्हारी माँ बेवा है, तुम्हारे भाई जो हैं वो कमाते नहीं हैं, छोटे हैं अभी, तो तुम्हें रखेगा कौन। उसने फ़ायदा इसी बात को उठाया कि घर वाले इस्टेब्लिश नहीं थे, उसका ख़र्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उसने कहा घर वाले 2 दिन में वापस भेज देंगे इसको। खैर वो लड़की आ गई, अब वो 6 महीने से यहाँ पर मौजूद है अपने घर में। तो इस सारी सूरत हाल को सुनने के दौरान वो मुझे बताने लगी कि लड़के ने इस तरह भी जुल्म किए, इस तरह भी जुल्म किए। मैंने कहा चलिए बातें सारी हो गई ना, जुल्म तो उसने कर लिए सारे, अब बताएं कि अब क्या करना है, अब आप क्या मशवरा चाहती हैं मुझसे। कह रही कि हम सोच रहे हैं कि हम खुला करवा दें अपनी बहन की, तो आप क्या मशवरा देती हैं, हमें खुला करवानी चाहिए क्या। तो बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला कि आपने अभी तो खुला करवाई नहीं है क्या। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो वो यहीं पर ही है और ख़ानदान वाले जो हैं वो मना कर रहे हैं कि खुला ना लूँ। तो मैंने कहा कि ख़ानदान वालों से लड़कियों को समझाया कि तुमने इस तरह अपनी बीवी को घर से निकाल दिया आधी रात को। तो वो कहने लगी कि नहीं, ख़ानदान वाले तो पीछे हट गए, वो तो कह रहे हैं भाई अब हम इस लड़के के मामले में नहीं बोल सकते हैं, ये तो इतना बदतमीज़ है, किसी का लिहाज नहीं करता। सर अपनी खाला को जब उसने आके घर पे इतनी गालियाँ दी हैं तो बाकी ख़ानदान वालों की करता होगा वो इज़्ज़त। लेकिन फिर भी ख़ानदान वालों का कहना ये था कि ये वापस चली जाए अपने शौहर के पास, क्योंकि इसकी बेटी है और बेटी के सर पे बाप का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। सोचें ज़रा, ऐसे बाप के हाथ होने का फ़ायदा है क्या। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था ख़ानदान का, और बार बार वो एक ही बात कह रही थी कि मेरी माँ जो है वो बेवा हैं, भाई भी नहीं खर्चा उठा सकते। मैंने कहा आपकी बहन तो मास्टर्स है माशाल्लाह से, वो घर पे 6 महीने हो गए हैं आके बैठी हुई हैं, तो उन्हें आप कुछ उनके अंदर स्किल्स डेवलप करें, वो बाहर निकलें, जॉब कर सकती हैं। मास्टर है माशाल्लाह से, स्कूल में भी जॉब मिल जाएगी, किसी भी जगह अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन वो निकलें तो देखें तो। बल्कि आजकल तो ऑनलाइन चीज़ें इतनी चल गई हैं कि ऑनलाइन ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए पिछले ये वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी, अगर आप लोगों ने देखी हो मेरी पिछली वीडियो, कि जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर आके बैठ गई हैं, किसी वजह से शौहर ने निकाल दिया है या वो ख़ुद आ गई हैं, तो इस वक्त का वो फ़ायदा उठाएं, वो अपने शौहर की और वो जो बातें हो चुकी हैं पीछे, उनका स्ट्रेस ना लें, लोगों से शेयर ना करें ज़्यादा बातें, बल्कि अपने उस वक्त को क्वालिटी टाइम बनाएं, उस वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करें। मैंने उन खातून से भी कहा कि मुझे बताने लगी कि आपको मैं क्या बताऊँ कि क्या क्या जुल्म हुए मेरी बहन पे। मैं देखें आप मुझे नहीं बताएं मज़ीद कि क्या क्या जुल्म हुए आपकी बहन पे, बल्कि अपनी बहन से डिस्कस ना करें कि क्या जुल्म हुए उसके ऊपर। अब वो यहाँ आई हैं तो उन्हें कुछ करने दें, कुछ करें, निकलें, अपने लिए कुछ करें वो, क्योंकि अगर डाइवोर्स हो जाती है तो वो तो वहीं पर खड़ी ना है, 6 महीने उनके बर्बाद हो गए। मैंने उन खातून से कहा कि आपकी बहन की तो इतनी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो शायद ज़िंदगी थी उसकी 5 साल की, तो वो तो बहुत ख़राब गुजरी है। तो उस पर उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी बहन की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई मेरी बहन की ज़िंदगी, कुछ नहीं बचा उसकी ज़िंदगी में। मैंने कहा आपकी बहन की उम्र क्या है। कहने लगी अभी 29-30 साल उसकी उम्र है। मैंने कहा तो अभी तो माशाल्लाह से जीना है आपकी बहन को, अल्लाह ताला उसको साथ साथ तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, अभी तो उसकी काफ़ी उम्र होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अभी 30 साल में भी उसने 5 साल सिर्फ गुजारे हैं अपने शौहर के साथ। मैंने उन खातून से ये कहा कि आप जो 5 साल उसके ऊपर जुल्म हुए हैं
उनकी फ़िक्र नहीं करें, बल्कि जो मज़ीद 40 साल और जुल्म होने हैं उसके ऊपर, उनकी फ़िक्र करें। अपनी बहन के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें आप। मैंने कहा मैं आपको कोई मशवरा दूँगी नहीं इस हवाले से, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी फ़ैसला करें अपनी बहन के मुस्तकबिल को देखते हुए, उसकी भलाई को देखते हुए फ़ैसला करें, ख़ानदान वालों को देखते हुए फ़ैसला हरगिज़ ना करें। लेकिन आखिर वक्त तक उन ख़ातून का कहना यही था कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि तलाक़ लेके बैठ गई, तलाक़ ले ली इसने निभाया नहीं इस रिश्ते को। तो बस मैंने आखिरी बात में उनसे यही कही कि देखें, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ख़ानदान वाले तो अभी बातें बनाएंगे, वापस ले जाएगी तब भी बातें बनाएंगे। तो ख़ानदान वालों का तो काम बातें बनाना है। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं। ख़ानदान में हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन जो जिस तरह का होता है उस तरह की बात करता है। मैंने कहा इस वक्त तो आपको अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, आपकी पूरी फैमिली को। ज़रूरी नहीं है अगर पैसा होगा तो आप सपोर्ट करेंगे, आप उसको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, बल्कि देनी चाहिए। आपको तो अपनी बहन की ढाल बन जाना चाहिए कि ख़ानदान के शख्स की हिम्मत कैसे हो कि आपकी बहन को बुरा भला कह लें। मैंने कहा उसको ये कॉन्फिडेंस तो दें उसको जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो कुछ कर सकती है ना अपने लिए। अच्छा, उस लड़की का मसला भी क्या था कि वो ज़रा इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी वो पहले से ही कि माँ ने उसको इतने प्रेशर में रखा हुआ था कि वो मेंटल तौर पर भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फ़िज़िकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। नाज़रीन, हम तलाक़ के हक़ में बिल्कुल नहीं कि तलाक़ लेनी चाहिए, खुला लेनी चाहिए, क्योंकि नापसंदीदा कामों में जो हलाल काम है और मुझे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है वो यही काम है। लेकिन जब हालात इस तरह के हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं, वरना अल्लाह ताला गुंजाइश भी ना रखता। लेकिन अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है ना। ये मेरे पास बता रही हूँ आपको हवाला देने के लिए कि मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया जर्मनी से। वो बहुत परेशान थी और कहने लगी बस मैं अपने शौहर से अब डाइवोर्स ले रही हूँ, ये ख़राबियाँ हैं उनके अंदर, इस तरह उन्हें परेशान किया हुआ है मुझे, अब मैं मज़ीद नहीं रह सकती उनके साथ। मैंने कहा देखें, आपने जहाँ इतना उनके साथ ज़िंदगी को गुजारा है तो एक आध महीना और गुजार के देख लें उनके साथ, आप काउंसलिंग करवा लें अपनी। हो सकता है काउंसलिंग करवाने के बाद आप अपने शौहर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें, आपके शौहर में चेंज आ जाए। बहुत सारे मसाइल होते हैं ना, दोनों की तरफ से हो रहे होते हैं। काउंसलिंग होगी आपकी तो हो सकता है आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, और नहीं आता है, हो जाता है कि नतीजा आखिर में यही निकले कि डाइवोर्स ही लें। तो आप पूरी डिग्निटी के साथ डाइवोर्स लें, फिर ना कि शौहर बाद में जो उल्टी सीधी इल्ज़ाम तराशियाँ करें, आपके ऊपर बहुतान लगाए। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी डिग्निटी के साथ अपनी पावर शो करने के साथ आप डाइवोर्स लें। अगर आप मज़लूम बन के डाइवोर्स लेंगी तो फिर शौहर ज़ालिम ही है, चाहे वो एक्स हस्बैंड हो या आपका हस्बैंड हो, तो वो ज़ालिम ही है अगर आप मज़लूम बन के रहेंगी। तो हम सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ तक हो सकता है ज़िंदगी को अच्छा करने की कोशिश करें। हम बिल्कुल नहीं कहते कि खुला ली जाए या डाइवोर्स ली जाए, लेकिन वो तरीक़ेकार ज़रूर इख्तियार किए जाएँ जिनसे ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। और अपनी बेटियों की तरबियत, वाकई में बेटियों की तरबियत करना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, हमेशा हर दौर में मुश्किल रहा है। लेकिन बच्चों को पूरा भरोसा दें, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, उनको फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि आजकल देखें बच्चे जो हैं वो नहीं खेल कूद की तरफ जा रहे हैं, घर में बैठे रहते हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, आप करवाएं। वालिदैन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ उनकी अच्छी तरबियत के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप भी अपने कमेंट से बताइएगा कि मुझे उन खातून को वैसे मशवरा क्या देना चाहिए था, ताकि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा मुझे कॉल करें तो मैं बताऊं कि आपको क्या मशवरा मैं दूं। तो अपने कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सिचुएशन में कि जब लड़की इस हद तक पहुंच जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।